हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे। अभी आज इस रीडिंग में आपके पर्सन की करंट फीलिंग को देखने की कोशिश करेंगे। जानते हैं इस वक्त ये क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले मैं बता दूँ, न्यू बिगनिंग्स। ऐसा लगता है कोई एक नई स्पार्क है जो इससे पहले कभी नहीं दिखी है। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। जो चीज़ें अड़चन बन रही थी वही चीज़ें आपके फेवर में काम करेंगी। मुझे ऐसा लगता है, अगर मैं आपके पर्सन की बात बोलूं तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा चुप रहने वाले इंसान हैं या बहुत लिमिटेड बोलते हैं, पर आप इनके बिल्कुल विपरीत हो। आप बहुत बात करना पसंद करते हो। आपको पसंद है लोगों से बात करना, आपको पसंद है अपना डेली एक्सपीरियंस शेयर करना। यहाँ पे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन आपको कुछ कहना चाहते हैं, आपसे शेयर करना चाहते हैं। आप दोनों का सेपरेशन हो रखा है। सेपरेशन का मतलब ज़रूरी नहीं कि आप दोनों के बीच में कोई लड़ाई ही हुई है, पर ऐसा लग रहा है कि बातचीत किसी कारणवश बंद हो रखी है। और ये जो बातचीत है वो आपकी तरफ से बंद नहीं हुई, वो उस तरफ से बंद हो गई। यानी कि उस तरफ से कोई ना चिट्ठी, ना खबर, ना कोई संदेश, पता नहीं कहाँ तुम चले गए। देखो, बातचीत बंद हो रखी है उनकी तरफ से, तो वही इसको सुधारने में बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। देखो, यहाँ पे एक चीज़ पता चल रही है, आपके पर्सन गिल्टी हैं, आपके पर्सन के दिमाग में रिग्रेट है, आपके पर्सन इस सिचुएशन को ठीक करना चाहते हैं, पर इस पर्सन के अंदर अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ है जो जब जाएंगी तब वो प्यार एंटर करेगा। मुझे तो ऐसा लगता है इस पर्सन ने बहुत कुछ अपनी लाइफ में ऐसा किया है जिससे लोगों का भला किया है, पर दिल के बहुत कमज़ोर निकले ये पर्सन। मुझे लगता है लव लाइफ में इस पर्सन ने हमेशा मात ही खाई है, पर यकीन मानो इस बार ये आपको गिव अप करने के मूड में नहीं है। मुझे लगता नहीं है ये आपका पीछा छोड़ेंगे इजीली। करंट फीलिंग अगर देखी जाए, ये एक ना एक दिन घूम फिर के आएंगे आपके पास ही। यकीन मानो, इनकी लाइफ में आपके अलावा ना कोई जगह ले सकता है, ना कोई जचेगा, ना ही आपको भुला सकेंगे, ना ही ये कभी खुश रहेंगे कि आप इनको नहीं मिले। इस वक्त जिस प्रकार की आपके पर्सन की फीलिंग्स है, करंट फीलिंग्स, उससे ऐसा लगता है कि ये पर्सन किसी के सामने नहीं झुकते, पर ये आपके सामने झुकेंगे। ये कन्फेस करना चाहते हैं, दिल की बात बताना चाहते हैं। मुझे लगता है आपको मेहंदी लगाना या फिर हाल फिलहाल में मेहंदी लगाने का मन कर रहा हो, या किसी की मेहंदी कोई देखे, मेहंदी से रिलेटेड कुछ है, इसका मतलब ये है एक टर्निंग पॉइंट है यहाँ पे, जिससे आप अनअवेयर हो, जिसको आप जानते नहीं हैं। ये पर्सन कुछ उस टाइम पे आपकी लाइफ में एंट्री लेंगे जहाँ आप बिल्कुल उम्मीद छोड़ चुके हो और अपने काम में व्यस्त हो, जहाँ अपने आप में ही आप खोए हुए हो। ऐसा लगता है आप जब भी अपने आप को शीशे में देखते हो, आप अपने आप को और ज़्यादा यंग, खूबसूरत, और अपनी बॉडी में हो सकता है बहुत अच्छा अच्छा खा रहे हो, अपनी बॉडी के लिए बहुत कुछ हेल्थ के लिए करना चाहते हो, स्पेशली मेंटल हेल्थ के लिए बहुत सारी चीज़ें अवॉइड कर रहे हो। कोई कुछ कहता है तो उस पर ध्यान नहीं देते, और किसी की भी बातों को भी पर्सनली नहीं लेते, अपनी लाइफ पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हो। मुझे लगता है अगर आप अर्निंग हो तो आप चाहते हो आप कहीं और इनकम जनरेट करने की कोशिश करें, कि कहीं और से कुछ अलग सोर्स करें, जो भी आपकी हॉबी हो या कुछ भी हो, कोई नई आर्ट आपको आती हो जिससे आप थोड़े और ज़्यादा पैसे कमा के सेव कर सको। ऐसा लगता है ये पर्सन अभी आपसे दूर हैं, पर फिर भी ये खुद को बहुत करीब महसूस करते हैं। इनका मानना है कि कनेक्शन इनका और आपका दिल से है, और आपकी और इनकी जोड़ी ऊपर वाले ने लिखी है। इसी वजह से ये कभी भी ऐसा महसूस नहीं करते कि आप इनसे दूर हो। तो ऐसा नहीं कि आप इनके नहीं हो, इनको हमेशा लगता है, और ये हमेशा सपने में भी अक्सर देखते हैं कि आप इन्हीं को बिलोंग करते हो। कहने का मतलब है कि दोनों की जो जोड़ी है वो लिखी हुई है, राम मिलाई जोड़ी है, ये पर्सन सोच रहे हैं। इसीलिए ये पर्सन
बखूबी जानते हैं कि आपके आते ही इनकी लाइफ में कितनी खुशियाँ भर जाएगी, खुशियों से भर जाए। पर ये पर्सन अच्छी तरीके से जानते हैं कि आप अगर इनकी लाइफ में आओगे तो आप इनसे उम्मीद करोगे कि ये हमेशा सच बोले, कोई मिलावट वाली बात नहीं चलेगी, सब कुछ सच बताना होगा, इनको टाइम देना होगा। ये भी ये पर्सन जानते हैं कि आप अपनी तरफ से पूरी तरीके से लॉयल हो। अगर आप किसी का साथ दे दो तो लास्ट तक छोड़ते नहीं हो, उनकी तरह नहीं कि भाग जाएं। ये पर्सन ना बहुत डरे डरे भी रहते हैं आपसे। पता है ये इसलिए डिले कर रहे हैं क्योंकि इनको डर है कि अगर ये आपसे कॉल करेंगे तो आप उनको खूब डांट लगाओगे, इनसे सवाल पूछोगे कि ये अब तक क्यों नहीं आए, इतनी देर क्यों लगाई, पिछली बातों को लाओगे। तो ये चीज़ जब भी आप इनकी कंप्लेन करते हो ना कहीं ये डर जाते हैं सुन के, क्योंकि इनके पास कोई जवाब नहीं होता। क्योंकि चीज़ें तो इन्होंने की है, जानबूझ के तो चीज़ें हुई है, तो उस बारे में क्या बोले इस पर्सन को समझ नहीं आता। इसीलिए अक्सर जब भी आप सवाल जवाब करते हो तो चुप हो जाते हैं, पर जब भी आप कुछ भी नहीं पूछते और हंस के इनसे जवाब देते हो और इनकी सिचुएशन को समझते हो तो ये तब आप इनको ये बहुत अच्छा लगता है, आपका ये नेचर। पहली बार जब इन्होंने आपको देखा था हो सकता है आपका नेचर पे ये फ़िदा हो गए थे। इस वजह से कहीं ना कहीं आपके पर्सन वही नेचर, आपका वही स्वभाव ढूंढते हैं। पर जब भी आप गुस्से में आ जाते हो तो इनको डर लगता है आपसे। पर मुझे ऐसा लगता है ये आप पे गुस्सा तो नहीं करते, पर इनका एक अलग ही तरीका है आपको बात ना बताने का या चीज़ों को टाल देने का। नरमी से ही सही वो ये अपना काम कर जाते हैं, नरमी से ही सही कर जाते हैं। मुझे लगता है जितना ज़्यादा वेट ये आपका कर रहे हैं उससे कई ज़्यादा गुना वेट आप इनका करते हो जब जब आप अपना फ़ोन उठाते हो। पर इनकी तरफ से कुछ भी नहीं आता तो आपको ऐसा लगता है कि शायद सब कुछ ख़त्म हो गया है, पर इनके दिल में अभी भी वो लौ जल रही है। पर ये आपको अपना बनाए बिना नहीं दम लेंगे। मुझे लगता है ये कोशिश ज़रूर करेंगे और कोशिश करते रहेंगे जब तक आप मानोगे नहीं, लेकिन आपके तरीके से नहीं, अपने स्टाइल से। बहुत जल्दी आपके पास आने वाले हैं क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कम्युनिकेशन, लेटर सी आपको दिख रहा होगा, कम्युनिकेशन। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बहुत ही ख़ास रीडिंग है, मेरे सेकंड चैनल का लिंक भी दिया गया है, आप जाके उसको जल्दी से देख लेना, अभी के अभी तुरंत मिस नहीं करनी है। प्यार देके ज़रूर जाइएगा, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द एक न्यू रीडिंग के साथ। बाय बाय।